मैं आपको आज एक ऐसे शैतान किस्म के डॉक्टर का मामला बताने जा रहा हूं कि जिसे सुनकर दिल दहल गया, बड़ा अफसोस हुआ। उससे पहले मैं आपके सामने एक बात रखता हूं। कुछ साल पहले की बात है, मेरे एक परिचित की तबीयत खराब हो गई। उनको सांस लेने में कुछ तकलीफ थी। उनको अपने कस्बे से ज़िले में ले जाया गया। ज़िले के एक प्राइवेट अस्पताल में उनको लेकर गए। वहाँ पर जैसे ही लेकर के गए और उनको गाड़ी से उतारा गया तो हिम्मत तो नहीं थी, क्योंकि सांस में कुछ दिक्कत हो रही थी। तो उस अस्पताल की ओर से स्ट्रेचर वगैरह जो होती है, जिस पर मरीज को अंदर ले जाया जाता है, उस पर मरीज को अंदर ले जाया गया। वहाँ पर उस अस्पताल के मालिक, जो कि खुद बड़े डॉक्टर, वो आए देखने के लिए। उन्होंने हमारे उस परिचित मरीज को, जो ज़ईफ थे, उनको देखा, काफ़ी देर देखा और देखने के बाद ये कहा कि आप इनको किसी दूसरे डॉक्टर के ले जाइए, या उन्होंने एक और ज़िला करीब का बताया कि उस ज़िले में मैं रेफ़र कर देता हूँ, वहाँ ले जाइए, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब उन डॉक्टर साहब से कहा, क्योंकि इतना वक्त उन्होंने लगाया, बाकायदा गाड़ी से स्ट्रेचर से अपने अस्पताल के आईसीयू जो उनका था उसमें लेकर के गए, चेक किया, डॉक्टर साहब अपने मरीज़ों को छोड़ करके आए। तो उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस। तो उन डॉक्टर साहब ने ये कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था, कि फ़ीस कैसी, कोई फ़ीस नहीं, मैंने इनका कोई इलाज नहीं किया, 10 मिनट मैंने इनको देख लिया, क्या फ़ीस लो। मेरे दिल में उस डॉक्टर की आज भी कदर है। और फिर उनको वहीं पास में कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने ही सलाह दी थी कि एक और डॉक्टर है, वो इसमें स्पेशलिस्ट है, जो इनको फ़िलहाल दिक्कत है। वहाँ ले जाया गया, उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया और बाद में उनको देहरादून के किसी अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। ये बात मैंने इसलिए बताई कि वो डॉक्टर, जो इतने बड़े डॉक्टर जो फीस लेते थे, उन्होंने जब हमारे परिचित को देखा, कोई फीस नहीं ली और ये कहा कि मैंने कोई इलाज नहीं किया, 10 मिनट देख लिया तो क्या हो गया। चाहते तो फीस उनकी बनती भी थी, उनका हक भी था, लेकिन इंसानी तकाजा, मानवता, कि उन्होंने फीस नहीं ली। अब मैं उसी मामले पर आता हूं जिसकी बात कर रहा हूं। ललितपुर का रहने वाला एक डॉक्टर समीर सर्राफ उत्तर प्रदेश के सैफई के एक सरकारी अस्पताल में तैनात है। इल्जाम बहुत बड़ा है, बहुत संगीन है, बहुत शर्मसार करने वाला है। 600 मरीजों के उसने करीब पेसमेकर लगा दिए, और जिनमें ऐसे भी मरीज थे जिनको पेसमेकर की जरूरत नहीं थी। पेसमेकर क्या होता है, बहुत ही कम शब्दों में समझा देता हूं। पेस का मतलब स्पीड होता है, मेकर का मतलब बढ़ाने वाला होता है। पेसमेकर उन पेशेंट को, उन मरीजों को लगाया जाता है कि जिनकी दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि 1 मिनट में इतनी बार दिल धड़कना चाहिए। अगर वो दिल उससे काफी कम धड़क रहा है या उससे उसकी रफ्तार ज्यादा है जितनी बताया गया है, तो फिर वो खतरे की बात है, क्योंकि दिल पर सारा दारोमदार है। और उस धड़कन को कंट्रोल करने के लिए मरीज को पेसमेकर लगाया जाता है। लेकिन वो कब लगाया जाता है, जब कई चेकअप हो जाते हैं, पता लग जाता है कि हां पेसमेकर की जरूरत है। पेसमेकर की कीमत जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 40,000 45,000 से लेकर के काफी आगे तक है। पहले पेसमेकर काफी बड़ी मात्रा में उसकी जो बनावट थी वो काफी बड़ा आता था। बदलते वक्त के साथ तरक्की हुई, अब वो बहुत छोटे आकार में आता है जाके ताकि दिक्कत ना हो मरीज के जब वो लगता है। तो दिल को कंट्रोल करने के लिए ये पेसमेकर लगाया जाता है, रफ्तार को मेंटेन करने के लिए। हर 6 महीने में मरीज को ये सलाह दी जाती है कि वो अपना चेकअप डॉक्टर से करा ले, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब ये जो डॉक्टर समीर है, इस पर इल्जाम क्या है। एक वकील साहब, उन्होंने अपनी पत्नी को अस्पताल में दिखाया, और जब अस्पताल में दिखाया
तो पता लगा कि उनको पेसमेकर लगा दिया गया उनकी पत्नी को। उन्होंने वकील साहब ने कहा कि पेसमेकर की क्या जरूरत थी, तो डॉक्टर समीर सर्राफ ने कहा कि नहीं, इनकी हालत बिगड़ने वाली थी, ये था वो था। अब वो लेकर के अपनी पत्नी को घर आ गए। कुछ वक्त बाद पत्नी की हालत बिगड़ गई, किसी दूसरे अस्पताल में लेकर के गए। रेशमा उनकी पत्नी का नाम और पति वकील हैं, ये काफी पुरानी बात हो गई। लेकर के गए, वहां पर जब गए तो डॉक्टरों ने जब चेकअप किया और महिला की हालत रेशमा की बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी जो हालत बिगड़ी है वो पेसमेकर की वजह से बिगड़ी है। पेसमेकर बहुत ही घटिया किस्म का है। और फिर कुछ दिन बाद उस महिला की मौत हो गई। महिला के पति ने महिला को कई अस्पतालों में दिखाया, जहां पर भी दिखाया तो बताया जाता है कि सभी डॉक्टरों ने यह कहा कि पेसमेकर की वजह से ही इनकी हालत खराब हुई है। इसके अलावा एक और मामला सामने आया। एक महिला को पेसमेकर लगा दिया गया, पेसमेकर कुछ दिन बाद निकल आया और उसके शरीर में पस पड़ गया। जहां से पेसमेकर निकला था, शरीर से बाहर निकला था या फिर वो बाहर तक आ गया था, कुछ ऐसा था। उसको मवाद पड़ गया, पस पड़ गया। और जब डॉक्टर समीर सर्राफ के पास उस महिला की बेटी अपनी मां को लेकर पहुंची और कहा कि आपने पेसमेकर लगाया था, ऐसा हुआ, तो डॉक्टर समीर सर्राफ ने ये जवाब दिया, ये इल्जाम है कि जवाब दिया कि आपने घटिया किस्म का लगवाया है, बढ़िया किस्म का लगाते वो बहुत पैसों का लगता। उस गरीब औरत ने न जाने किस तरीके से पैसों का इंतजाम किया था। अब जैसा कि सामने आ रहा है कि 600 से ज्यादा लोगों को पेसमेकर इस समीर सर्राफ नाम के डॉक्टर ने, जो एक तरीके से शैतान ही कहूंगा, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, उसने लगाया। और जिनको बीमारी नहीं थी दिल की कोई, जिनको धड़कन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने उनके शरीर में वो फिट कर दिया। क्यों फिट कर दिया? एक महिला के शरीर में उसने पेसमेकर लगाया, उसकी कीमत 90,880 रुपए के करीब, और लिए कितने? उससे दुगनी कीमत। कई मरीजों की जान चली गई, कई जिंदगी मौत के बीच झूले। अब जब ये कंप्लेंट दर्ज हुई और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की, तो डॉक्टर समीर सर्राफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो कुछ सामने आया है वो काफी घिनौना है, शर्मनाक है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कि ऐसे भी डॉक्टर हैं जिन्होंने मरीज को 10-15 मिनट देखा, फीस नहीं ली और ये कह दिया मैंने कोई इलाज थोड़ा ही किया है, मैं काहे की फीस लूं, जिसका गवाह मैं खुद हूं, मैंने खुद देखा। अब आप, और ऐसे भी डॉक्टर हैं जो पैसे कम होने पर फीस भी घटा देते हैं। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो बहुत जगह जाते हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनकी ओर से जो चिकित्सा शिविर लगाया जाता है उसमें जाते हैं, मरीजों की जांच करते हैं। बहुत जगह तो दवा फ्री भी दी जाती है, चश्मे भी बहुत जगह फ्री दे दिए जाते हैं। तो ऐसे भी अच्छे डॉक्टर हैं। ऐसे भी अच्छे डॉक्टर हैं गांव देहातों में, शहरों में, बड़े शहरों में, महानगरों में, कि जो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं लेकिन कुछ घंटे वो गरीबों को देखते हैं, पुण्य का काम करते हैं। वो गरीबों को देखते हैं और कोई फीस नहीं लेते, या फीस आधी से भी आधी कर देते हैं। आप पता कीजिएगा, ऐसे भी डॉक्टर हैं। और एक ऐसा डॉक्टर, डॉक्टर समीर सर्राफ, ललितपुर का रहने वाला, यूपी के सेपई में उसकी तैनाती, हृदय रोग विशेषज्ञ। और कारनामा, क्या कोई इंसान ऐसा कारनामा कर सकता है? और अय्याशी के बारे में उसकी सुनिए, जो तफ्तीश में सामने आई है, पुलिस तफ्तीश में बात सामने आई है, वो ये आई है। और कुछ मीडिया ने भी जांच पड़ताल की, तो जांच में क्या आया कि उसके बेटे का बर्थडे आता, जब बर्थडे आया तो उसको मनाने के लिए वो जापान गया। किसी देश में मसाज बहुत अच्छा होता है, वहां मसाज कराया, अय्याशी करने गया। अब वो पेसमेकर का क्या मैटर है, वो कैसे उस तक आते थे, इसके बारे में भी तफ्तीश में, पुलिस जांच में, मीडिया की जांच पड़ताल में एक बात सामने आई है। और पुलिस उस पर बहुत ही गहराई से जांच कर रही है।
कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत कम कीमत पर पेसमेकर उपलब्ध कराती थी। तो ये डॉक्टर समीर सर्राफ से उनका संपर्क हुआ। उनके एमआर आते थे और कहते थे कि डॉक्टर साहब हमारा इतना माल निकाल दीजिए, और फिर समीर सर्राफ लग गया। उसने 30,000, 35,000 या 40 का जितने का भी होता था वो खरीदने शुरू किए और मरीजों से लाखों रुपए वसूले। और उन कंपनियों ने कहा कि डॉक्टर साहब, समीर सर्राफ से कहा कि अगर आप हमारा इतना माल निकाल देंगे तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट देंगे। और शायद इसी गिफ्ट, बतौर गिफ्ट, वो विदेशों में यात्रा पर भी गया, घूमने के लिए, ऐश परस्ती के लिए, याशी के लिए, मसाज के लिए, बेटे का बर्थडे मनाने के लिए। अपने आप को अस्पताल में सबसे अलग दिखाता था। खूब महंगी गाड़ियां, खूब अच्छे अंगूठी भी शायद पहनता था, सोना वोना जो भी कुछ था, या फिर अपना स्टाइल अलग से दिखाता था। कुछ मीडिया संस्थानों ने बड़ी काबिल तारीफ तरीके से इसकी जांच पड़ताल की है, और उन्होंने उन मरीजों को भी तलाश किया जो इसके शिकार बने थे। वो मरीज खुद ही सामने आ गए और फिर उन्होंने अपना दर्द बयान किया। अगर उनका दर्द बयान करने लगूं, मैं पढ़कर आपको सुनाने लगूं उन मीडिया संस्थानों की स्टोरी, जो बड़े बड़े अखबार हैं, और उन्होंने बिल्कुल सच्चाई लिखी है और उन पीड़ितों का दर्द लिखा है, अगर आपको सुनाने लगूं तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। कैसे एक महिला जब डॉक्टर के पास पहुंची, 25,000 कम रह गए, तो इस डॉक्टर ने इतना लालची कि इसने उसका इलाज तक नहीं किया। वो महिला तड़पती रह गई, क्योंकि ये लाखों रुपए कमाता था और कहीं पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि 600 से अधिक इसने लोगों के पेसमेकर लगाए हैं। एक महिला की जब मौत हो गई और वो सामने आए और कंप्लेंट दर्ज की या पुलिस को बताया, तब जाकर के इस काले कारनामे से नकाब हटा, इसके इस घिनौने काम से। तो कितना जमाना बदल गया है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर के बाद अगर किसी पर यकीन किया जाता है तो वो डॉक्टर है। मरीज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं बीमारी में मुब्तला, मौत हो जाती है, फिर भी घर वाले कहते हैं कि एक बार डॉक्टर साहब को बुला दो। ये नहीं कहते इसकी माँ को बुला दो, इसके बेटे को बुला दो, इसके बाप को बुला दो, इसके पड़ोसी को बुला लाओ, इसके रिश्तेदार को बुला लाओ, किसी एक्टर को बुला लाओ, किसी कवि को बुला लाओ, किसी हंसाने वाले को बुला लाओ, शायद उसकी हंसी से इसमें जान आ जाए। नहीं, वो कहते हैं डॉक्टर को बुला करके लाओ। डॉक्टर साहब आते हैं, नब्ज चेक करते हैं, धड़कन चेक करते हैं, और पता वहां पर खड़े बहुत सारे लोगों को होता है कि इनका देहांत हो चुका है, इनकी रूह परवाज कर चुकी है, ये दुनिया छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर पर इतना यकीन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डॉक्टर को मसीहा के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये समीर सर्राफ, ये तो हैवान निकला। इल्जाम तो यही है, जो करतूत इसने की है, और पुलिस दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। सामने आ जाएगा जल्दी सब कुछ कि कितना इसने घोटाला किया, कब से जुड़ा था, और इसमें ये कौन कौन शामिल था इस डॉक्टर समीर सर्राफ के साथ। ये सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी आईने की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन अफसोस होता है, जिसको लोग कहते हैं भगवान के बाद हम तो डॉक्टर साहब आप पर विश्वास करते हैं, डॉक्टर साहब हमारा मरीज कैसा है, बचा लीजिए, लोग पैरों में पड़ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में बड़ी इमोशनल बात कर रहा हूँ, बड़ी जज्बाती बात कर रहा हूँ। मैं असलियत बता रहा हूँ, कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा। आप सभी जानते हैं, मैं उन डॉक्टरों को सैल्यूट करता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ, जो कि अच्छे डॉक्टर हैं, गांव देहातों में जाते हैं, मरीजों की देखभाल करते हैं, लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए जागरूक करते हैं। हर कोई समीर सर्राफ जैसा शैतान नहीं होता। मैंने कहा ना कि कोई पेशा हो, कोई भी कार्य हो,
उसमें अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अच्छे डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, और ये समीर सर्राफ जैसे लोग, ये घटिया किस्म के लोग, ये शैतान किस्म के लोग, क्योंकि जांच में जो कुछ सामने आ रहा है और पीड़ित जो कुछ आ रहे हैं सामने, सबूत लेकर के, लेटर लेकर के, एक महिला की जब मौत हो गई उसके घर वालों ने सोचा कंप्लेंट करा देते हैं, फिर घर में बातचीत हुई, अरे क्या कंप्लेंट कराएं समीर के खिलाफ, जो कुछ किस्मत को सोच लिया उन्होंने बेचारों ने। देखिए कितनी बेबसी होगी। आप अगर किसी भी धर्म में यकीन रखते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आप जानते हैं बद्दुआ, शराब दिल से निकली हाय क्या होती है। वो दिल से जो हाय निकलती है, तभी तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो बहरहाल आज मैंने ये बात आपके सामने रखी, जो कुछ अभी तक सामने आया है उसके आधार पर मैंने ये बात कही है कि डॉक्टर समीर सर्राफ पर ये इल्ज़ाम लगे हैं, और ये इल्ज़ाम जो लगे हैं अगर ये बिल्कुल सच हैं तो फिर समीर सर्राफ ने वाकई इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा, फिर मैं यही बात दोहरा रहा हूँ, पहले भी वीडियो में दोहरा चुका हूँ कि बहुत कम ही लोग ऐसे शैतान किस्म के होते हैं जो दौलत के लिए अपना ईमान बेच दें, अपने उसूलों से समझौता कर लें, अपने ज़मीर को गिरवी रख दें, लोगों की ज़िंदगी लेने पर उतारू हो जाएं, अपने पेशे को बदनाम कर दें। आज भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तो बहरहाल कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जागरूकता के लिए हम ऐसा वीडियो बनाते हैं, यही हमारा मकसद होता है। कोई कमी रह गई हो, कोई अल्फाज ऐसा कहा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।